हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मोहल्ला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एम्स सीआरई ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी कैटेगरी का रिजल्ट आ चुका है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, और इसमें इन्होंने रैंक और नंबर दोनों बता रखे हैं, साथ ही साथ आपकी कैटेगरी भी बता रखी है। तो चलिए हम लोग पूरा रिजल्ट देख लेते हैं। दोस्तों, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और गूगल क्रोम में amsexam.ac.in टाइप करना है। टाइप करने के बाद एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर खुलकर आ जाएगी, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, रिजल्ट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। यानी इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि सीआरई का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर हमने क्लिक कर लिया है। इसके बाद वेरियस एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर आ गए हैं। इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का भी एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करना है। आपको लॉगिन टू अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ नोटिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी पोस्ट कोड का रिजल्ट का पीडीएफ आ चुका है। जैसे अगर किसी का ग्रुप कोड 66 है तो सबसे ऊपर 65, 64, 63, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 54। अब आपको अपने नोटिफिकेशन से ये देखना है कि आपने जिस पोस्ट पर फॉर्म फिल किया है उसका ग्रुप कोड क्या है। इस पर आपको पीडीएफ पर क्लिक करना है और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। अब हमारी पीडीएफ डाउनलोड होकर खुल चुकी है। अब ये है हॉस्पिटल अटेंडेंट का रिजल्ट। इसमें ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली, ओटी असिस्टेंट समेत सारी पोस्टों का रिजल्ट इसमें आ चुका है। तो इसमें इन्होंने रोल नंबर, कैटेगरी और पीडब्ल्यूबीडी से अगर कैंडिडेट है तो उसमें लिखा है यस, अगर नहीं है तो ब्लैंक पड़ा हुआ है। जेंडर, मार्क्स ऑब्टेंड यानी 400 में कितने नंबर आपको मिले हैं, आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको अपनी रैंक भी पता चलने वाली है। तो ये है हॉस्पिटल अटेंडेंट का रिजल्ट। इसको आप स्क्रॉल करके पूरा नीचे तक देख सकते हैं। टोटल पेज है 146। इसमें आपको नंबर और आपकी रैंक देखने को मिल जाएगी। साथ ही कैटेगरी भी लिखी हुई है। आपको अपने एडमिट कार्ड का रोल नंबर देखना है। रोल नंबर देखने के बाद आपको इस पीडीएफ को ओपन करना है। जब आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है। सर्च पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए। जैसे ही आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो ये सर्च अगर आपका क्वालिफाई हुआ है तो आपका रोल नंबर तुरंत ओपन होकर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का इसमें नाम नहीं है, तो इसका रीज़न ये है कि इन्होंने एक क्वालिफिकेशन की कट ऑफ जारी की थी कि जैसे जनरल स्टूडेंट हैं तो उनके कम से कम 40% नंबर होने चाहिए। अगर किसी के 40% से कम नंबर हैं तो उनका इस लिस्ट में नाम ही नहीं दिया है। तो अगर आपका नाम नहीं है तो इसका रीज़न यही हो सकता है। चलिए अब हम लोग लैब टेक्नीशियन का भी पीडीएफ देख लेते हैं। दोस्तों, ये है लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट। इसमें बहुत सारी पोस्ट थी, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट समेत बहुत सारी पोस्टें लैब टेक्नीशियन की इसमें थी, जिसका रिजल्ट अब आ चुका है। इसमें रोल नंबर, कैटेगरी, जेंडर, मार्क्स ऑब्टेंड और रैंक सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। तो आप अपना रोल नंबर लाइए और ऊपर सर्च करिए, अपना रोल नंबर डालिए। अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो आपका जो ये है वो येलो कलर का हो जाएगा और आपका सारी डिटेल दिख जाएगी। ये देखिए रैंक 3 वाले बच्चे के 274 नंबर रहने वाले हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से ये हैं। इनका रोल नंबर 61000570 है, मेल हैं, इनकी है रैंक 3। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 274 पे थर्ड है, तो यानी 280 के आसपास पहली रैंक रहने वाली है। यानी 70% नंबर पे पहली रैंक आई है। तो पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। 70% नंबर पे पहली रैंक आई है और लोअर रैंक लगभग 50% वाले बच्चे का भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें 8 गुना बच्चों का सिलेक्शन लिया गया है कैटेगरी वाइज।
जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी पोस्ट हैं 150, तो इन्होंने 150 का 8 गुना जितना होता है उतने बच्चों का नाम इस लिस्ट में निकाला है। जैसे जनरल हैं, जनरल की पोस्ट है मान लीजिए 250, तो 250 का 8 गुना जितना होता है उसकी लिस्ट इन्होंने जारी करी है। इसी तरह सभी कैटेगरी की 8 गुना बच्चों का सिलेक्शन लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, किसी के पास कोई कमी है या किसी के पास कोई कमी है, तो इसीलिए इन्होंने 8 गुना बच्चों को लिया है। अब इसमें आपका सवाल होगा कि सर मेरी रैंक है अगर 2000 और वैकेंसी 600 है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? तो हाँ भाई, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें लक भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने एम्स दिल्ली लिया है और उसके नंबर हैं 190, ठीक है, और आपके नंबर हैं 198, लेकिन आपने एम्स दिल्ली नहीं लिया है, आपने कोई दूसरा एम्स ले लिया है, और एम्स दिल्ली में फर्स्ट प्रीफरेंस देने वाले के हाईएस्ट नंबर है 190, तो दूसरे बंदे का एम्स दिल्ली में हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो पोस्ट प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग भी सिलेक्शन डिपेंड करता है। नीचे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया दिस रिजल्ट इज़ प्रोविजनल, ये रिजल्ट जो है प्रोविजनल है। The result has been declared based on candidates' online registration for the post without any prior screening of their eligibility. Their candidate remains subject to fulfilling of eligibility condition outlined in the detailed recruitment advertisement नोटिस नंबर 171/2025, यानी जो नोटिस आई थी 171/2025 उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को सारी एलिजिबिलिटी फॉलो करना होगा। The list of candidate provided is 8 times that the category wise seat advertised in notice number 171/2025। इनका कहना है कि कैटेगरी वाइज इन्होंने 8 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया है। एंड इट्स सब्सिक्वेंट एडेंडम एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। However, inclusion of list does not guarantee for employment। इनका कहना है कि ये लिस्ट रोजगार का गारंटी नहीं देती है। आगे इन्होंने बताया फॉर पोस्ट वेयर सीट रिजर्व फॉर PWBD कैटेगरी आर एडवर्टाइज आर क्वालिफाइड कैंडिडेट अंडर PWBD कैटेगरी, यानी जो पोस्ट PWBD कैटेगरी के लिए रिजर्व है वो PWBD को ही मिलेगी। All candidate must relevant certificate ready in hand as per DRA valid as on closing date of application। सभी कैंडिडेट को ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपने वैलिड सर्टिफिकेट्स रेडी करके रखिए, जो कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। आगे इन्होंने बताया इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन देयर डैशबोर्ड, यानी आपके सेपरेट नंबर आपके एग्ज़ाम के डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिल जाएंगे। All candidates must exercise their choice of institute and order of preference for each group post between 25/3/2025 एंड 31/3/2025, यानी 25 मार्च से 31 मार्च तक आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है। बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट इंस्टीट्यूट सीट एंड इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन मेरिट कम चॉइस, यानी सीट जो होगी वो आपकी मेरिट और चॉइस के अकॉर्डिंग आपको अलॉट करी जाएगी। दोस्तों मणिपुर में भी कुछ वैकेंसीज रहने वाली हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि अभी वैकेंसी कुछ घट बढ़ सकती हैं, इसीलिए मणिपुर अपना रिवाइज्ड वैकेंसी कैलेंडर जारी करेगा, जो कि चॉइस फिलिंग से पहले देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये था रिजल्ट का नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।